चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द पावर चेन रूल। क्या है पावर चेन रूल? इट्स रूल नंबर 12। 11 तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर चेन रूल। लेट्स स्टडी अबाउट द पावर चेन रूल। क्या होता है पावर चेन रूल? ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई टर्म दिया है, सपोज कि आपको u दिया है, u इज अ फंक्शन ऑफ x कंसीडर किया है एंड u ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन एंड वेयर n इज अ रियल नंबर, देन u रेज टू n इज अ डिफरेंशिएबल। कैसे होता है वो देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं, इफ u ऑफ x इज अ differentiable function is a differentiable function and where n is a real number, n क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें करना है डिवीजन सॉरी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ यू रेज टू एन, तो ये जो u रेज टू n है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पहली चीज तो u जो है वो किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है, राइट? u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। अब u की जगह कुछ भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, u की जगह x स्क्वायर भी हो सकता है, u की जगह t स्क्वायर भी हो सकता है। अगर u की जगह t स्क्वायर है तो u किसका फंक्शन होगा? u इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या आ जाएगा? u इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। यहाँ पर u क्या है? x का फंक्शन है, और यहाँ पर u क्या है? यहाँ पर भी x का फंक्शन है। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब आगे Yes, समझिए। sir. चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको गिवन है दैट डी बाई डी एक्स ऑफ यू रेज टू एन, क्या गिवन है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू रेज टू एन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू रेज टू एन को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन होता तो हम क्या लिखते? सो वी कैन राइट एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये लिखते हैं, यस और नो? यस Yes, sir. अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? u रेज टू n है तो क्या लिखेंगे? n u रेज टू n माइनस वन। अब किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे du बाय dx। क्या लिखेंगे? du बाय dx। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पक्का? यस तो ये पापा समझा रहा था, आपकी आवाज थोड़ी सी लैग हो रही थी। ओके फाइन, समझिए यहाँ पर आपको क्लियर है पहली चीज कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है? तो ये होता है एक्स एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये हमने डेरिवेटिव की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर ये चीज आपको समझाई गई थी, राइट? अब हमें यहाँ पर क्या गया है कि u कोई x का फंक्शन है, मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ x, और आपको यहाँ पर u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप u का डेरिवेटिव कैसे करेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ u रेज टू n है, सो व्हाट वी कैन डू हियर n टाइम्स ऑफ u रेज टू n माइनस वन डॉट du बाई dx। मतलब कि हमने ये जो n है, n की पावर को आगे लिया, उसके बाद इस पावर में से एक कम किया, और हमने u का डेरिवेटिव करना है तो du बाई dx कर दिया। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अब समझिए आगे इस तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो समझिए यहाँ पर एक एग्जांपल से इस चीज को, सपोज आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू, मतलब कि मान लो आपको गिवन है u कितना गिवन है? u गिवन है आपको sin रेज टू 5x। सपोज आपको गिवन है u इज इक्वल्स टू sin रेज टू 5, सॉरी u इज इक्वल्स टू गिवन है आपको sin रेज टू 5x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ? इसमें sin x रेज टू 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसमें सबसे पहले ये आपका u है तो हम क्या करेंगे? du बाई dx। क्या करेंगे? du बाई dx। तो du बाई dx करेंगे तो d बाई dx ऑफ u, तो u की अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dx ऑफ sin रेज टू 5x, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये जो 5 है इसको हम बाहर ले लेंगे सबसे पहले, तो पावर को, तो 5
साइन रेस टू 5 माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद जो साइन एक्स बचा है उसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि u जो x का फंक्शन है उसकी जो पावर है उस पावर का डेरिवेटिव हम पहले करते हैं, उसके बाद में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। बोलो क्लियर आ रहा है? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Yes, समझो sir. यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइन रेस टू 5x गिवन है बेटा आपको, तो यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। पहले क्या करूंगा? पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन रेस टू 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो 5 रेस टू 5 आगे आ जाएगा, सॉरी 5 इंटू साइन रेस टू 5 माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, साइन एक्स रेस टू 5 माइनस 1 मतलब कि इंटू, अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है भाई? हमने इस पूरी पावर का तो कर लिया लेकिन साइन एक्स का तो बाकी है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ साइन रेस टू 4x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये कितना हो जाता है? cos x हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे और देखिए, सपोज आपको गिवन है, एक और एग्जांपल देखिए बेटा। अगर मान लीजिए आपको गिवन है कि y डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू आपको गिवन है, u इज 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो u की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 3 है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 3। तो ये माइनस 3 को हम आगे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 3 माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो अब हम क्या लिखेंगे? माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 4 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यस सर। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा और तरीके से करें तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो समझिए -3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 4 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -6 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू माइनस 4। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सबको समझ में Yes, आया sir. ये क्वेश्चन? Sir. पक्का? ऋषि, पर, दिशांत, जय, मानव, मानुज, मुस्कान, पलक, पर्ल, Yes, sir. विक्की, Yes, sir. विनीत, Yes, sir. वेद, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। सपोज आपको u की वैल्यू आपको दिया है u इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 2। क्या दिया है? u इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 2। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ u। क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ u को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/3x माइनस 2 से। यस और नो? यस सर। 1/3x माइनस 2 से कर सकते हैं। अच्छा, आप समझो। तो 1/x क्या होता है बेटा? यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं? 1/ax माइनस b की टर्म है। ये कैसी टर्म है? ax माइनस b। 1/ax माइनस b इस तरीके से टर्म है हमारे पास में। ठीक है, तो क्या करते हैं? इसको पहले क्या करेंगे? 3x माइनस 2 है तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 रेज टू माइनस 1। ऐसा कर सकते हैं।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब समझो 3x माइनस टू रेस टू माइनस वन है तो माइनस वन तो आगे आ जाएगा और लिखा जाएगा 3x माइनस टू रेस टू माइनस वन, यस और नो? यस। और अब किसका डिफरेंस, देखो पावर का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो फंक्शन है उसका करेंगे। तो डी बाय डी एक्स ऑफ किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 3x माइनस टू, यस और नो? तो ये क्या Yes, हो sir. जाएगा, माइनस ऑफ 3x माइनस टू रेस टू माइनस वन तो माइनस टू डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो ये तो जीरो ही होने वाला है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट जो वैल्यू है बेटा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। इसमें ये 3 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू 3x माइनस टू रेस टू माइनस टू। क्या ये आंसर आएगा? Yes, sir. Yes, sir. आप इसको तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3 बाय 3x माइनस टू का स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे इसको? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई समस्या है तो बताओ अब। ठीक है, चलो समझो, नेक्स्ट समझिए, डबल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन बेसिकली आपका एप्लीकेशन में बहुत यूज होगा, जो फिजिक्स में एप्लीकेशंस आती हैं उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पर कि डिस्टेंस है कोई, हमने लिया डिस्टेंस s, अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलता है, ds बाय dt, जिससे हम इक्वेट कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी हमें मिली। अब इस वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे लिखते हैं dv बाय dt, और ये dv बाय dt क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है, यस और नो? ये dv बाय Yes, dt क्या sir. देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। भाई डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। बट वहां पर जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हमें मिल रहा होता है उसे हम एवरेज लेते हुए चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं कि जिसमें डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम टेंड्स टू जीरो है, और हमें किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, उस कंडीशन के अंदर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, एंड एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाय dt। बोलो, यहां तक समझ में आया? अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt लिखा है, लेकिन वेलोसिटी का खुद का भी डेरिवेटिव क्या होता है, ds बाय dt होता है। तो अगर आप ऐसे लिखो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt और v इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू होता है ds बाय dt। तो हमने क्या किया, d बाय dt ऑफ v, v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है ds बाय dt या dx बाय dt जो आपको लेना हो। तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। ये क्या आ जाता है बेटा, एक्सेलरेशन आ जाता है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छा, अब आगे समझिए। तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम अगर देखें कि कोई फंक्शन है x, सपोज आपको गिवन है, अगर आपको गिवन है इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x cos x, ये आपको गिवन है, मान लो क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू x cos x, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करना मतलब f डैश ऑफ x करना है पहले तो, ठीक है, और उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, तो f डबल डैश ऑफ x करना है। सो वी कैन से फाइंड f डबल डैश ऑफ x, ये आपको फाइंड करना है।
इसका मतलब डबल डेरिवेटिव करना है, एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि पहले एक बार तो करके देखें क्या आता है, दूसरी बार की कहानी तो हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार तो करके देखें। तो एफ डैश ऑफ एक्स में ये और ये दो हमारे पास एक्स कॉस एक्स, तो एक्स को मैंने यू ले लिया और कॉस एक्स को मैंने क्या ले लिया, वी ले लिया। बोलो यहां तक कोई डाउट है? एक्स को मैंने क्या ले लिया, यू, और कॉस एक्स को क्या ले लिया, वी। तो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहले u डॉट डी बाई डी एक्स प्लस v डॉट डी यू बाई डी एक्स। देखते हैं बेटा। सो यहाँ पर हमने लिखा एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, u डॉट डी बाई डी एक्स प्लस v डॉट डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें u कितना है, तो u है x डॉट डी बाई डी एक्स। तो cos x का डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस हम अब कर चुके हैं। तो cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, राइट, प्लस v। तो v का कितना हो जाएगा, प्लस v कितना है, cos x है, डॉट डी यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्या आ गया आपका, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, यस और नो? यस यस सर अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है। अब इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। अब बताओ डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स करना पड़ेगा, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यस सर चलो देखो, इस फंक्शन को उठाते हैं, अब इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव में एफ डबल डॉट ऑफ एक्स, तो पहले तो ये समझो कि यहाँ पर फिर से x डॉट साइन एक्स है, तो इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आप z मान लो, जो मानना मानो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। पहले तो हम इसको कर लेते हैं, इसकी गुत्थी सुलझाते हैं पहले तो इसमें u डॉट डी बाई डी एक्स, सेम वही कहानी, प्लस v डॉट डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब इसको डेरिवेटिव तो dz बाई डी एक्स लिख देता हूं मैं इसको फिलहाल। तो u कितना है, तो u है आपका माइनस एक्स डॉट डी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस v की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स डॉट डी बाई डी एक्स, डॉट डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स अब u का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यस -1 ठीक है। प्लस dz बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ z मतलब कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, राइट। और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, यहाँ ले लिया माइनस साइन एक्स। तो क्या हो गया देखो, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। sin x तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर यस सर यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। सर एक बार पहले वाला पेज करो तो, पहले वाला पेज मतलब ये वाला, स्लाइड पहले। यस ओके। तुम स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या? अब आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट है, मान लो आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको इस तरीके से मोशन इन वन डायमेंशन एक चैप्टर आएगा, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं अभी, हम उसकी एप्लीकेशन को समझ रहे हैं कि जब उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s is equals to function of time t is equals to t cube minus 60 square
टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 9t, जिसमें t को हमने मेजर किया है किसमें, सेकंड्स के अंदर, तो वी कैन से t इज मेजर्ड इन सेकंड्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, t को हमने मेजर किया सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट को हमने मेजर किया है मीटर्स के अंदर, ठीक है। एंड नाउ फिगर आउट आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, कब, एट टाइम t पे, और टाइम t कितना दिया है 4 सेकंड। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, 4 सेकंड को आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है और आपको गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज तो ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट में से पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा हमको, यस और नो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस पे से हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt। तो ds बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ s, s की वैल्यू कितनी है, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। वेलोसिटी कितना है, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। तो आप समझिए d बाई dt ऑफ t क्यूब, तो t क्यूब कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीपल में आ जाएगा, और t रेस टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 9 t रेस टू 1 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 3t स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12, t रेस टू 2 माइनस 1, तो t रेस टू 1 मतलब t, प्लस 9 रेस टू t 1 माइनस 1, तो ये तो t रेस टू 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ये वेलोसिटी आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जिसको समझ में नहीं आया बेझिझक पूछ सकता है, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, यस प्लीज। सर, एक और बार समझा दो। एक बार फिर से समझा देता हूँ, बिल्कुल। देखो d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, तो टी क्यूब इतना, टी क्यूब जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगा, और t रेस टू 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। यस सर। अब है माइनस 6 टी स्क्वायर, तो माइनस 6 तो कॉमन है, मतलब 6 कॉमन इन द सेंस 6 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और t का स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर है इसका t रेस टू 2 माइनस 1, मतलब 2 को आगे लाएंगे, और 2 रोस्ट, जैसे ये t स्क्वायर है तो t स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, और t रेस टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यस सर। तो वही किया है वहां पर भी, राइट, तो वो हो जाएगा 12t। सर समझ उसके गया। बाद में 9t दिया है, तो 9t रेस टू 1 माइनस 1, पावर एक को आगे ले लेते हैं, तो ये 9t रेस टू 0, t रेस टू 0 1 होता है, तो 9 आंसर आ गया यहाँ पर। तो ये हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी। बोलो यहाँ तक क्लियर है, Yes, तो sir. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को बेटा हम लिखते हैं dv बाई dt। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, dv बाई dt, ठीक है। तो dv बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ v, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर, तो 3 को बाहर ले लिया, और d बाई dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 12 d बाई dt ऑफ t प्लस d बाई dt ऑफ 9, तो d बाई dt ऑफ 9 कितना है, ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। Yes, ठीक है, sir. Yes, Zero. sir. अब देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं इसको, अब समझो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. माइनस Yes, sir. 12 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 One. प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9 तो क्या हो जाएगा 0, 0 तो 3 Zero. इंटू टी, तो 60 माइनस 12, ये हमारा क्या आ गया, ये क्या आया हमारा, Acceleration. एक्सेलरेशन आया, ठीक है। Acceleration. अब आप फाइंड करना है, so we can say at t is equals to 4 second एक्सेलरेशन आपको निकालना है, so we can say acceleration a is equals to 6 times of t, t की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ये बेटा क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया,
एक्सेलरेशन। Acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, Yes. sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो जो फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेटिव आते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक तो दो बता दिए। एक तो बता दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, मतलब कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। कल भी मैंने आपको बताया था f इज इक्वल टू dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमें क्या मिल जाता है? फोर्स मिल जाता है। याद है सभी को? Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. तो देखो डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? v इज इक्वल्स टू, एक हो गया आपका dx बाय dt, दूसरा हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपका dv बाय dt, ठीक है? तीसरा हो गया आपका फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। फिर होता है आपका पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू हम बेटा क्या लिखते हैं? डेल्टा w बाय dt लिखते हैं, सॉरी डेल्टा w बाय डेल्टा t लिखते हैं। अगर आप इसमें टाइम को लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा w बाय डेल्टा t, तो इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो? पावर इज इक्वल्स टू dw बाय dt से लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? और करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डेल्टा q बाय डेल्टा t होता है। तो आप अगर यहाँ पे लिखे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा q बाय डेल्टा t, तो I इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं dq बाय dt। यस और नो? Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो बताइए। आ गया सर। सब समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए ठीक है, बढ़िया। अब इससे आगे देखिए, नेक्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, समझिए मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलिए देखिए, अगर यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ इस चीज का, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें हमने ये y ले लिया, ये x ले लिया, और हमने ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो ग्राफ हमने लिया, ठीक है, y वर्सेस x का, तो वी कैन से सपोज अ क्वांटिटी y depends on another quantity x in a manner as shown in the figure and it becomes maximum at point, मतलब इसको हम नाम दे देते हैं, it become maximum at x1 and minimum at x2। मैक्सिमम कब बन रहा है? जब वो x1 पे है, एंड मिनिमम कब बन रहा है? जब वो x2 पे है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes. ठीक है, अगर ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, इस पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं कर्व पे, so at this point if you are going to make the tangent to the curve is parallel to the x axis and that's why we can say the slope is 0। स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज आप जब भी स्लोप को मेजर करेंगे तो किससे करते हैं? जो x एक्सिस होती है उस x एक्सिस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लोप को मेजर करते हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम पे अगर मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यस और नो? Yes, दिस sir. टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आप मिनिमम पे ड्रॉ करते हैं, तो क्या मिनिमम पर भी टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और जब आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोप किस चीज को कहते हैं? मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपने थीटा एंगल बनाया, तो ये जो, इसे हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्लोप। तो अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, तो क्या यहाँ पर कोई स्लोप बनता हुआ दिख रहा है आपको?
क्या No, यहाँ पर sir. कोई स्लोप है? नो नहीं है। सर, तो यहाँ पर हम No. ये कहेंगे जब कोई स्लोप नहीं है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जीरो। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर हमने ये कोई स्लोप बना रखा है कि ये स्लोप है और ये स्लोप में ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, अब मान लो मैं ये कहूँ कि ये जो स्लोप है इस स्लोप को मैंने ये कर दिया इधर, तो अब स्लोप बचा क्या? थीटा तो 0 हो गया आपका। ये जो थीटा था, ये थीटा की वैल्यू तो खत्म हो गई ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ गया। तो टेन थीटा क्या हो जाता है? यहाँ पर 0 हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। So here we can say at the high, at the maximum or minimum, the slope is 0. What we can say at the maximum and minimum, at the maximum and minimum slope means we can say tan theta is 0. कितना है? 0. अब स्लोप मीन्स tan थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप बेटा आपका dy by dx भी होता है, tan थीटा भी होता है। तो ये कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? सर आप रिपीट कर सकते हैं या बीच में लीव हो गया था? कहाँ से रिपीट करना हूँ बताओ? सर ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। तो यहाँ से अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और वो कहानी अब हम देखते हैं आगे क्या है, मैक्सिमम मिनिमम की ही कहानी को। ठीक है, अच्छा अब समझिए कि ये जो हम मैक्सिमम मिनिमम ले रहे हैं यहाँ पर, और डी बाई मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने कहा कि स्लोप जो है डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या tan थीटा इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं। राइट ना, मैक्सिमम क्या है? तो वी कैन से जस्ट बिफोर द मैक्सिमम, just before the maximum the slope is positive. For example, मैं इसी को लेकर आपको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है? ठीक है, just before the maximum, अब आप समझिए ये जो स्लोप है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट से आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर हमने कोई एंगल बना लिया इस तरीके से, ठीक है, ये हमने कोई एंगल बना लिया थीटा। अब ये जो थीटा है ये कैसा है? पॉजिटिव है या नहीं है? ये जो थीटा लिया है ये कैसा है? Yes. पॉजिटिव है या नहीं है? राइट। Positive. यस अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। Positive. अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा एंगल लेते हैं जिसमें कि, अगर मान लो हमने ऐसा कोई एंगल लिया ऐसा, ठीक है, और ये आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट Yes. में होगा। आपका जो स्लोप है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा या नहीं होगा? होगा. Negative. Right? यहाँ तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखिए। अगर बेटा मैं यहाँ पर मैक्सिमम पर पहुंचने से पहले अगर मैं स्लोप बनाऊं, जस्ट बिफोर द मैक्सिमम द स्लोप इज पॉजिटिव, एट द मैक्सिमम इट इज 0 एंड जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम इट इज नेगेटिव। कैसे? आप समझिए कि अगर यहाँ पर स्लोप बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, स्लोप, तो जस्ट बिफोर द मैक्सिमम अगर मैं स्लोप बनाऊं, देखिए ये मैक्सिमम है, उससे पहले मैंने यहाँ पर स्लोप बनाया इस पॉइंट पे, ठीक है।
बना लिया, इस पॉइंट पे हमने स्लोप बनाया और ये एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये एंगल थीटा है, अब ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट पे स्लोप बनाया है जस्ट बिफोर द मैक्सिमम। मैक्सिमम से पहुंचने से पहले मैं स्लोप बना रहा हूँ, तो थीटा कैसा मिल रहा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू कैसे मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं स्लोप कैसा है, पहला पॉजिटिव है या नहीं है, स्लोप Positive. Yes, sir. पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव एंड थीटा क्या है, लेस देन 90। थीटा क्या है, लेस देन 90, जस्ट बिफोर मैक्सिमम, राइट? यहां तक क्लियर है सभी को? एट मैक्सिमम स्लोप इज 0, ठीक है, थीटा 0 एट मैक्सिमम, ठीक है। एंड अब आप समझिए नेक्स्ट, अगर यहां पर आपको कोई कहे कि इस पॉइंट पे स्लोप बनाना है जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम अगर आपसे कोई कहे कि स्लोप बनाना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? ये ऐसा स्लोप बनेगा, यस और नो? Yes, sir. और जब ऐसा स्लोप बनेगा Yes, sir. तो आप यहाँ पर देखो, अगर एक्स एक्सिस से अगर आप एंगल बनाओगे, ये एंगल थीटा बन रहा है, और क्या आपको ये थीटा ग्रेटर देन 90 लग रहा है? Yes, sir. लग Yes. रहा है. Yes, sir. थीटा इज ग्रेटर देन 90 लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप इज नेगेटिव और थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 जस्ट आफ्टर मैक्सिमम। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, No, sir. यहाँ तक कोई No. डाउट No. बताइए बेटा। नहीं है पक्का? Okay. डाउट नहीं है? Yes, sir. ठीक है। So here we can say dy by dx decreases at a maximum and hence the rate of change of dy by dx is negative at a maximum, ठीक है। dy by dx क्या हो रहा है, decreases at a maximum and hence the rate of change of dy by dx is negative at a maximum, that means d by dx of dy by dx is less than 0 at maximum। तो यहाँ पर मैक्सिमम से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वी कैन से what we can say here, dy by dx, thus we can say dy by dx decreases at a maximum, dy by dx decreases at a maximum and hence the rate of change of dy by dx is negative, and that's why we can say negative at a maximum. That means what we can say, d by dx of dy by dx is less than 0, so we can say d square y by dx square is less than 0, ठीक है। ये कब, एट मैक्सिमम। बोलो यहां तक क्लैरिटी है? Yes, sir. ये समझाओ सर. इसका मतलब ये बेटा कि जैसे आप मैक्सिमम पे थे, तो मैक्सिमम पहले तो आप यहाँ पर हो, स्लोप को ध्यान से देखो, ये ऐसा स्लोप है, स्लोप दिखाई दे रहा है सबको? इमेजिन कीजिए स्लोप को, स्लोप इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम से जस्ट पहले आपका स्लोप ऐसा जा रहा है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है। ये मैक्सिमम है, सपोज अब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम के बाद स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब स्लोप ऐसे जा रहा है उस टाइम पे आपका dy by dx कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब ये पूरा जो स्लोप है डी बाई डी एक्स, ये क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx is also decreasing, तो rate of change of dy by dx decrease, that means we can say d by dx of dy by dx is decreasing, yes or no? Yes, sir. तो जब rate of change of dy by dx is decreasing, तो we can say d square y by dx square is less than 0 at maximum. बोलो आई बात समझ में कि नहीं आया, पहले बताओ। नहीं आया सर। नहीं आया तो देखो इधर, जैसे मान लो बेटा ये स्लोप है आपका, ये ऐसा स्लोप है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने यहाँ पर स्लोप बनाया, इस पॉइंट पे स्लोप बनाया, इस पॉइंट पे स्लोप बनाया ऐसा, तो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। अब यस सर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। इसका मतलब अगर मान लो ये वेलोसिटी v है और ये टाइम t है, तो dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। हाँ सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन v तो x का फंक्शन है मान लो, तो d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आ रहा होगा, लेस देन 0 आ रहा होगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। यस सर। तो जब ये डी स्क्वायर एक्स Yes, बाई डी टी स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, तो सिमिलरली मैंने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखा है इट इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं द कंडीशन फॉर मैक्सिमा आर, हियर वी कैन से कंडीशन फॉर मैक्सिमा आर, जिसमें सबसे पहला हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ये कंडीशन है बेटा। बोलो आई बात समझ में, यस सर। पक्का? हाँ भाई, समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस समझ में आया तो यहाँ बोलना, जबरदस्ती यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जो बता रहा हूँ, ये सब काम आने वाला है आगे फिजिक्स के अंदर, सब काम आएगा 11th में भी और 12th में, दोनों जगह, इसलिए इसको मजाक में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छा अब समझो, देख हीरो इधर देख, अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ तक तो स्लोप डिक्रीज होता गया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, स्लोप वापस से इंक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ पर 0 हुआ और यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस सर। ठीक है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो चलो मैक्सिमम था, और ये क्या है, मिनिमम है। अब मिनिमम में क्या हो रहा है, जैसे मैक्सिमम के अंदर हम स्पीड क्या पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिनिमा के लिए पहले नेगेटिव है, ऐसे नेगेटिव है, और उसके बाद वापस से 0 हुआ, पहले नेगेटिव फिर 0, और अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव। so Positive. here we can say in the case of minima, at the minimum the slope changes from negative to the positive। क्या लिखेंगे, the slope जो है कहां से कहां चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, राइट? यस सर। So we can say for the minima, at a minimum the slope changes from negative to positive, क्योंकि पहले नेगेटिव जा रहा था, फिर 0, अब कैसा होगा, पॉजिटिव। ये देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये नेगेटिव स्लोप आ रहा था पहले, दूसरा कलर ले लेता हूँ तो सब दिखेगा, ये नेगेटिव आ रहा था पहले, फिर ये 0 हुआ, और अब ये वापस से क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हुआ। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस सर। देखो ये हुआ आपका नेगेटिव, उसके बाद ये आपका हो गया 0, और उसके बाद ये आया आपका
पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि नाउ इन द केस ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम तो समझ लिया, अब मिनिमम में क्या हो रहा है? सो इन द मिनिमम में क्या हो रहा है? At a minimum, the slope changes from negative to the positive. At a minimum, the slope changes from तो यहाँ पर हमने क्या किया, एट अ मिनिमम द स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जब स्लोप चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हमें जो स्लोप मिल रहा है क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग स्लोप मिल रहा होगा. So hence with the increase of x the slope is increasing. That means we can say it changes of slope with respect to x is positive. So we can say d by dx of dy by dx should be greater than 0. Yes or no? Yes, sir. तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0. तो मिनिमा के लिए अगर आपको कंडीशन लिखनी है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमा. तो कंडीशन फॉर मिनिमा पहले सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, डी वाई बाय डी एक्स 0 होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. बोलो क्लियर है यहाँ तक? यानी सर मिनिमम होने के लिए ये दो कंडीशन होनी चाहिए. एग्जैक्टली देखो जब भी आप डेरिवेटिव करोगे ना तो आप मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए उसको डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके आप उसको चेक करते हो. अभी आगे चल के हम ये सब चीजें स्टडी करेंगे तब आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी. समझ में आया? जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझो. एक एग्जांपल से समझाता हूँ. देखिए आप सपोज आपको एक पार्टिकल की पोजीशन गिवन है एंड पार्टिकल की जो पोजीशन गिवन है दैट इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम t. सपोज आपको पार्टिकल की पोजीशन x गिवन है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2, ये गिवन है, और आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट. ठीक है, या फिर आपको चलो ये कहा जाए कि फाइंड द टाइम t. ठीक है, find the time t when the velocity is going to be 0. आपसे ये पूछा जा रहा है. तो वेलोसिटी 0 कब होती है? वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम t when v is equals to 0. तो कौन से टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी? अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम पूछा जा रहा है आपसे, आपको ये पता है v इज इक्वल टू 0 करना मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, dx बाय dt इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. dx बाय Yes, dt sir. इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, d बाय dt ऑफ x की वैल्यू कितनी ले ली, 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब इसको देखो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा, और 9t का माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो 10t इज इक्वल्स टू 9. तो टाइम कितना आ गया बताओ, टाइम कितना आ 9 जाएगा, by 9 बाई 10. 9/10. 0.9 second. सेकंड पे 0.9 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. बोलो क्लियर है? Yes, clear है sir. तो Yes, sir. यहाँ पर अगर आपसे Clear है. पूछा जाए मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम, तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम एट t इक्वल्स टू 0.9. तो t इज इक्वल्स टू 0.9 सेकंड पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है. बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन. ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन समझिए. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव. क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल.
इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब इसमें बेटा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने डेरिवेटिव में लिखा था dy/dx, अब इसको एंटी डेरिवेटिव मतलब कि उसके आगे इंटीग्रल का आपको साइन लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। मैंने आपको बताया था कि मान लो एक एल लेंथ की रॉड ली है, उस एल लेंथ की रॉड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट निकाल के उस पर हमने R&D कर ली, तो ये हमने डिफरेंशिएशन किया उसका। लेकिन अगर हम ये करें कि हमने एक एक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने क्लब कर दिया, मतलब एक को हमने सॉल्व किया और बाकी सबको इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लगा के, भाई -L/2 से लेके या 0 से लेके L तक हमने लिमिट लगा दी। क्या किया हमने, 0 से लेकर 0 मीटर से लेके L मीटर तक, 0 से लेके L लेंथ हमने कंसीडर की, उसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बॉक्स है, अब एक बॉक्स के अंदर 10 बॉल है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 15 बॉक्स हैं, ठीक है। तो आपको तो क्या करना है, एक बॉक्स के काउंट कर लो कितने हैं, 10 है, तो 15 में कितने होंगे, 150 होंगे। तो इसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं कि हमने इंटीग्रेट किया। क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes. यस यस सर। सर। अब इंटीग्रेट करने सर में तो क्या इसी होता है, एग्जांपल से डिफरेंशिएशन समझाओ ना। f(x) dx। हाँ, क्या कह रहा है? इस एग्जांपल में फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस एग्जांपल में डिफरेंशिएशन ये होगा कि अगर मान लो एक एल लेंथ एक एल लेंथ है जिसमें बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस हैं, वो हमें मान लो 15 बॉक्सेस हैं और 150 बॉल्स हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स में कितने बॉल्स होंगे, एक बॉक्स में कितने बॉल होंगे, तो 10 बॉल्स होंगे, हाँ सर। इस तरीके से, ठीक है। जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इस तरीके से लेते हैं, जिसमें ये जो सांप जैसा आपको दिख रहा है ना, इसे इंटीग्रल साइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल साइन। तो इसे कहते हैं इंटीग्रल साइन। सर यस, सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन के अंदर हम डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और इंटीग्रेशन के अंदर हम सभी को मिला रहे होते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, एक लेमन लैंग्वेज, मतलब एक जो नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मतलब एक सिंपल से इंसान को आपको समझाना है तो आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा कि एक बड़ी सी चीज है, उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो वो हमने डिफरेंशिएट किया। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उन सबको क्लब कर दिया, तो उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। ऐसा, जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन में 50 डब्बे हैं, तो मैंने अलग अलग, मतलब मैंने एक ट्रेन नहीं बोली, मैंने क्या बोला कि 50 डब्बे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने बोला। तो वो क्या हो गया, ट्रेन नहीं, 50 डब्बे, तो वो हमने डेरिवेटिव किया। अच्छा, अब 50 डब्बों को मिलकर एक ट्रेन बन ली, तो उसको हमने बोल दिया इंटीग्रल, मतलब एंटी डेरिवेटिव उसका। यस सर। जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं, अगर बूंदी को फैला दिया गया है तो वो क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन सभी बूंदी को मिक्स करके एक लड्डू बना लो, तो वो क्या हो गया उसका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से। बोलो यहाँ तक यस। क्लियर है? यस सर। Yes. Sir. यस सर। अब यहाँ पर f(x) जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है द फंक्शन इज द इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। और dx यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे f(x + c). क्या लिखेंगे, f(x + c).
अब यहाँ पर ये जो c है, ये c क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वैल्यू को। क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट वैल्यू को। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अगर हमें यहाँ पर दिया गिवन है कि f ऑफ x dx, मतलब कि अगर हमें गिवन है 3x², समझिए मेरे को यहाँ पर गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x²। तो यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx हो जाएगा। तो 3x² dx हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप एक फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला ये है कि x रेज टू n dx का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x रेज टू n+1 बाय n+1 प्लस c। ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा x रेज टू 2+1 बाय 2+1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x³ बाय 3 प्लस c। तो 3 से 3 गया तो क्या आ जाएगा? x³ प्लस c। बोलो यहाँ तक समझ में आया? सर सी क्यों लिखने का फिर? c इज अ कांस्टेंट टर्म। आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी जहां पर आपको c लिखना पड़ता है। वैसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा c लिखो ना लिखो। बोलो तो क्लियर है? सी में भी ओके कोई सर। वैल्यू होगी सर? सी में कोई वैल्यू होती है, लेकिन जब जरूरत होती है तब होती है, अभी जरूरत नहीं है तो नहीं होती है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस Yes. यहाँ यस तक सबको सर। समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज और समझो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या हो जाता है? तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप समझोगे ये तो 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो 2 तो बेटा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लो। बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो 2 बाहर ले लो। अब x dx है तो आप समझो हमारे पास फॉर्मूला क्या है x टू n dx का? हमारे पास फॉर्मूला ये है x टू n dx। तो ये क्या हो जाएगा? x टू n+1 बाय n+1 होता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू 0 dx, सॉरी x टू 1, पावर तो 1 है, x dx लिखा है तो x की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर देखो x टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू 1 dx। तो लिख सकते हैं x की पावर 1+1 बाय 1+1। तो क्या हो जाएगा? x² बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x² बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर समझो, यस यहाँ पर समझो बेटा, ये हो जाएगा x² बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x² इज द आंसर। अच्छा, मान लो कि अगर आपको, समझो यहाँ पर ध्यान से समझो, सपोज आपको गिवन होता y इज इक्वल्स टू x² और इसको डिफरेंशिएट करना होता तो क्या लिखते हैं आप? dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई एन dx इन इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ y की जगह x²। तो क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या है? 2x आया। तो अब आप समझिए कि dy इज इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे हैं? 2x dx लिख रहे हैं। dy इज इक्वल्स टू हम यस क्या लिख सर। रहे हैं? 2x dx लिख रहे हैं। यस और ना? यस सर। तो बस Yes. ये जो 2x dx लिखा है ना, उसी का इंटीग्रेशन है ये। सर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगा? है इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx क्या होगा? x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx तो 0 ही हो जाएगा ना। सर तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो 0 आता है, हम्म तो फिर उसका रिवर्स क्यों नहीं?